नमस्ते दोस्तों। आज 6 फरवरी 2026 का दिन भारतीय बाजार के इतिहास में बहुत ही दिलचस्प है। आज सुबह जब आपने अपना पोर्टफोलियो देखा होगा तो बाजार में दो अलग अलग कहानियां चल रही थीं। एक तरफ आईटी सेक्टर में लाल रंग की गिरावट और दूसरी तरफ आरबीआई की तरफ से एक मजबूत भरोसा। अक्सर हम सिर्फ हेडलाइंस पढ़कर घबरा जाते हैं, लेकिन इन्वेस्ट ट्रेड सारथी परिवार का सदस्य हेडलाइंस के पीछे की बारीकियां समझता है। मैं हूं आपका इन्वेस्ट ट्रेड सारथी। आज हम बाजार की इस पहेली को सुलझाएंगे। हम सिर्फ ये बात नहीं करेंगे कि बाजार क्यों गिरा, बल्कि हम डॉट्स कनेक्ट करेंगे अमेरिका की मंदी, भारत की ब्याज दरें और आपके पोर्टफोलियो की रणनीति के बीच। अगले कुछ मिनट में आपको वो गहरा नजरिया मिलेगा जो आपको एक आम निवेशक से स्मार्ट निवेशक बना देगा। सबसे पहले बात करते हैं उस लाल रंग की जिसने आज सबका मूड थोड़ा खराब किया है, आईटी सेक्टर का क्रैश। दोस्तों, आज टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा जैसी दिग्गज कंपनियों में जो 3 से लेकर 4% तक की गिरावट दिख रही है, वो रातों रात नहीं हुई। इसके तार जुड़े हैं अमेरिका के नैस्डैक इंडेक्स से। लेकिन वजह सिर्फ अमेरिका में गिरावट नहीं है, इसके पीछे एक गहरा कारण है जिसे डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग कट्स कहते हैं। इसे आसान भाषा में समझिए। जब अमेरिका में मंदी का डर होता है तो वहां की कंपनियां अपने जरूरी खर्च तो करती हैं, लेकिन एक्स्ट्रा खर्च रोक देती हैं। हमारी भारतीय आईटी कंपनियों का बड़ा मुनाफा इसी एक्स्ट्रा खर्च से आता है। कल रात का डेटा बता रहा है कि अमेरिकी क्लाइंट्स नए प्रोजेक्ट साइन करने में देरी कर रहे हैं। बाजार ने आज उसी डर को आज के भाव में जोड़ लिया है। लेकिन रुकिए, तस्वीर का दूसरा पहलू बहुत शानदार है। आज सुबह आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपना फैसला सुनाया और ये फैसला भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक सुरक्षा कवच जैसा है। मेरे पास आज की रिपोर्ट है। आज 6 फरवरी 2026 को आरबीआई ने रेपो रेट को 5.25% पर अनचेंज्ड यानी ज्यों का त्यों रखा है। अब आप कहेंगे, सारथी भाई, रेट नहीं बदला, इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है स्थिरता और कॉन्फिडेंस। आरबीआई गवर्नर श्री मल्होत्रा ने आज एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ आउटलुक रिमेन पॉजिटिव, यानी घरेलू महंगाई और विकास की दर सकारात्मक है। और सबसे जरूरी शब्द जो उन्होंने इस्तेमाल किया वो है रिजिलियंट। जब देश का गवर्नर कहता है कि इंडियन इकोनॉमी रिमेन्स रिजिलियंट, भारतीय अर्थव्यवस्था लचीली और मजबूत है, तो इसका मतलब है डिकपलिंग। इसे गहराई से समझिए। इसका मतलब है कि भले ही दुनिया में आईटी सेक्टर डगमगा रहा हो, लेकिन भारत का घर यानी डोमेस्टिक सेक्टर सुरक्षित है। 5.25% का ब्याज दर एक ऐसा स्वीट स्पॉट है जो न तो इतना ज्यादा है कि ग्रोथ रुक जाए और न इतना कम कि महंगाई फिर से बढ़ जाए। तो अब इन दो अलग अलग खबरों के बीच आपको क्या करना चाहिए? चलिए आपकी पर्सनल फाइनेंस रणनीति बनाते हैं। रणनीति नंबर 1, बैंकिंग स्टॉक्स, सबसे सुरक्षित दांव। आज की पॉलिसी बैंकों के लिए बहुत अच्छी खबर है। जब ब्याज दरें 5 से 6% की रेंज में स्थिर रहती हैं तो बैंकों का मुनाफा स्थिर रहता है। गवर्नर का यह कहना कि घरेलू ग्रोथ पॉजिटिव है सीधा इशारा है कि लोन की मांग बढ़ेगी। अगर आप सुरक्षित खेलना चाहते हैं तो अच्छे प्राइवेट और सरकारी बैंकों पर नजर जमाएं। रणनीति नंबर 2, फिक्स डिपॉजिट एफडी वालों के लिए। अगर आप एफडी करने की सोच रहे थे तो ये सही समय है। आरबीआई ने रेट नहीं बढ़ाए हैं, जिसका मतलब है कि हम ब्याज दरों के पीक पर हैं। हो सकता है अगले 6 से 8 महीनों में रेट्स कम होने लगें। तो अगर आपको अभी अच्छा ब्याज मिल रहा है तो उसे लंबी अवधि यानी 3 से 5 साल तक के लिए लॉक कर लेना समझदारी होगी। रणनीति नंबर 3, आईटी सेक्टर, मौका या धोखा। यहां आपको बहुत सावधान रहना है। गवर्नर मल्होत्रा ने घरेलू इकोनॉमी की बात की है, लेकिन आईटी कंपनियां ग्लोबल इकोनॉमी पर चलती हैं। मेरी सलाह ये रहेगी, एक साथ पूरा पैसा न लगाएं। अभी आईटी सेक्टर में सही कीमत की खोज चल रही है। हो सकता है ये शेयर अभी 5 से 10% तक और नीचे मिलें। सिर्फ उन बड़ी कंपनियों में सिप करें जो कर्ज मुक्त हैं। दोस्तों, निष्कर्ष के तौर पर मैं यही कहूंगा, आज बाजार ने हमें सिखाया है कि भारत अब सिर्फ दुनिया के इशारों पर नहीं चलता। आज अगर आईटी सेक्टर गिरा है तो बैंकिंग सेक्टर ने बाजार को संभाला भी है। यही गवर्नर मल्होत्रा के रिजिलियंट शब्द का असली मतलब है। इन्वेस्ट ट्रेड सारथी के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ खबरें नहीं पढ़ते, हम खबरों का मतलब और उसका असर समझते हैं। जाने से पहले एक जरूरी डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। यहां दी गई किसी भी जानकारी को निवेश की सलाह न मानें। अपनी गाढ़ी कमाई निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें या अपने सर्टिफाइड वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें। अपना ख्याल रखें और समझदारी से निवेश करें। जय हिंद।